नमस्कार यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिओम और आज खबर लेकर के आया हूं जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से, जो कि हम लोग ग्राम पंचायत सरनाडी के क्षेत्र है। इसका नाम है तुरीडी। तुरीडी में बहुत ही सुंदर 28 मार्च से भव्य श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में शिव महापुराण की कथा चल रही है। यहाँ पर जो हमारे महाराज श्री आए हुए हैं चल करके बनारस काशी से, जो व्यास जी महाराज हैं। आइए आज व्यास जी के महाराज से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज चैनल पे बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो जरूर पड़ेगा आपका। हाँ। गुरु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सभी लोग आचार्य केशव देव के नाम से हमें जानते हैं। जी महाराज, आप हमारे बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सौभाग्य की बात है कि आप आकर के इतनी सुंदर भव्य संगीत में शिव महापुराण की कथा को बारीकी से लोगों के बीच में रख रहे हैं, समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी, हमें ये बताइए, जो शिव महापुराण कथा है, शिव महापुराण की कथा का थोड़ा महत्व बता दीजिए कि लोग यहाँ सुनते हैं, इनसे सुनने से लोगों की क्या लाभ होगी। प्रथम तो शिव जो इस पूरे सृष्टि के रचनाकार भी है, पालक भी है और संहारक भी है। रचनाकार इसलिए क्योंकि उन्हीं ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उन्हीं ने नारायण को उत्पन्न किया और तीनों रूप में विद्यमान होकर के सृष्टि का निर्माण किया। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। कल्याण की कामना रखने वाले व्यक्ति जो भी शिव के स्वरूप के द्वारा की गई लीलाओं का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें निश्चित ही कल्याण प्राप्त होता है। कल्याण शब्द से अर्थ ही होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। कहते हैं एक साधे सब सधे। एक चीज को साध लिया जाए तो सब कुछ साधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को 4 पुरुषार्थों का जीवन में प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष उसमें सबसे बड़ा अंतिम है। जैसा मैंने अभी कहा कि एक साधे सब सधे। यदि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो वो परमात्मा अपने आप उस जीव को, उस मनुष्य को धर्ममय बनाते हैं, उसके अर्थोपार्जन की व्यवस्था भी करते हैं और उसकी समस्त कामनाएं, जो भी उसकी आवश्यकता है, वो परमात्मा पूरी करते हैं। इस प्रकार से यह शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों को देने वाला है। जिनकी भोग प्राप्ति की कामनाएं हैं, संतान प्राप्ति इत्यादि की कामनाएं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी कल्पना की जाए वो पूर्ण होती है, वैसे ही शिव पुराण के श्रवण, पठन, मनन से जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। भोग तो प्राप्त होते ही होते हैं। शिव पुराण का यदि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का आश्रय लेकर के श्रद्धा से यदि शिव पुराण का श्रवण किया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। चारों प्रकार की मुक्ति जो भक्ति शास्त्र में आती है, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, चारों में से कोई 1, 2, 3 या चारों ही मुक्तियां प्राप्त हो सकती है। ऐसे ये शिव पुराण भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला है, कल्याण प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ मनुष्य को जीवन कैसे जीना, पारिवारिक, सांसारिक परिस्थितियों को कैसे संभालना, शिव का गृहस्थ जीवन, शिव का पारिवारिक जीवन के रूप में लीला करके मनुष्य को यही समझाने के लिए शिव पुराण है, जिससे समाज अपने कल्याण के लिए और जीवन को सुखी, स्वस्थ, सम्मानित बनाने के लिए शिव पुराण से प्रेरणा ले सकता है। तो ये जीवन के बाह्य भौतिक स्वरूप को भी उन्नत करता है, आध्यात्मिक स्वरूप को भी उन्नत करता है। इस प्रकार ये शिव पुराण सभी प्रकार से सभी मनुष्यों के लिए सेवनीय है, क्योंकि इसके श्रवण, मनन, निधिध्यासन से कल्याण की ही प्राप्ति होती है। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आप महादेव की, भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा से आज महाराज जी बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाने के प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आइए आज हम लोग जानते हैं महाराज जी के माध्यम से कि बाबा भोलेनाथ जी के दरबार में जो व्यक्ति आते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, क्या किस हद तक अगरबत्ती जलाना उचित है या नहीं है, और क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती जलाना अच्छा है रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। इसके विषय में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं महाराज जी के मुखारबिन से। सभी कोई वीडियो पे बने रहिएगा। जी महाराज जी, हमारे क्षेत्र में अगरबत्ती की जो चल रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जलाना चाहिए या नहीं जलाना? देखिए, अगरबत्ती
का आविष्कार मुझे लगता है कि ये चाइना शहर के द्वारा किया गया। हमारे यहाँ पे भगवान की पूजा में चाहे वो पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो, पंचोपचार में भी आता है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध, अक्षत एक साथ आता है, पुष्प एक आता है, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार। या लीजिए गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। तो इस क्रम में धूप आता है, धूप के बाद दीप दिखाया जाता है, तो हमारे यहाँ धूप की परंपरा रही है। अब अगरबत्ती नहीं जलाना, इसके पीछे जो भ्रमजन्य विवाद है कि उसमें बांस की लकड़ी लगाई जाती है और बांस का अधिकांशतः प्रयोग शव यात्रा को मरघट शमशान ले जाने में किया जाता है, इसलिए बांस को अपवित्र लोग मानते हैं, इसलिए सोचते हैं कि बांस को जलाना नहीं चाहिए। लेकिन जितना मेरा ज्ञान है ये भ्रांति है। धूप तो पूजन में उपयोग होगा ही। यदि सबसे श्रेष्ठ बात है तो आप लकड़ी और केमिकल वाली अगरबत्ती ना जला करके, मेरा हमेशा जोर रहता है, हम भी अपनी नित्य पूजन करते हैं तो पूजन में सदैव शुद्ध सामग्रियों का उपयोग हो, अशुद्ध और मिलावट वाली सामग्रियों का प्रयोग ना हो। तो सनातन धर्मियों को चाहिए कि घर पे कोयला जला करके उसमें गुड़, घी, गूगल डाल करके धूप कर ले, या तो फिर गाय का गोबर का कंडा सूखा घर में संग्रहित करके रख ले, थोड़ा सा उसको जला करके गैस पे, चूल्हे पे, उसके ऊपर गुड़, घी, गूगल, रार, लोबान, ये सब पवित्र वनस्पति से निकली हुई धूप, आप इसको भगवान को दिखाइए। अन्यथा तो फिर आज मार्केट में आजकल गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी मिल रही है, गौचंदन धूप इत्यादि कुछ संस्थाएं बनाती है, उन धूपों का प्रयोग करके बांस लगी हुई अगरबत्ती के बजाय आप इन शुद्ध धूप का प्रयोग करिए तो परमात्मा और ज्यादा कृपा करेंगे। अगरबत्तियों में बड़ा बेकार केमिकल है, उसमें जो काला काला पदार्थ रहता है, सुनते हैं कि टायर इत्यादि से बनता है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है। तो धूप में दशांग धूप है, पंचांग धूप है, कई प्रकार के धूपों का वर्णन शास्त्र में है। आप लोग कथा का प्रसारण कर ही रहे हैं, समय मिलता है तो धूप कैसे बनाना, पंचांग धूप क्या है, दशांग धूप क्या है, उसका वर्णन कथा में कर देंगे। तो धूप को कोयले में या गाय के गोबर में या लकड़ियां जला करके, कुछ नहीं हो तो घर में गुड़, घी तो रहता ही है, गुड़, घी, जौ या तिल डाल करके धूप कर ले, या बाजार से आप थोड़ा सा लोबान ले आइए, रार ले आइए या गूगल ले आइए, थोड़ा सा एक चुटकी डाल देंगे, पूरा आपका घर सुगंधित हो जाएगा। ऐसी धूप सनातन धर्म वाले लोग, सनातन धर्मी लोग अपने घर में प्रयोग करें। अन्यथा तो गाय का गोबर ले ले, उसमें गूगल इत्यादि डाल के अपने ही घर पे लंबी लंबी बत्ती बना के छत पे सुखा ले, बड़े अच्छे से जलता है, उसको धूप में प्रयोग करे। अगरबत्ती केमिकल वाली है, उसको ना ही जलाए तो अच्छा है। बाकी जो बांस की लकड़ी का प्रयोग है तो ऐसा कुछ है नहीं, बांस का प्रयोग बहुत जगह पे पूजा में होता है। जब हम क्षेत्रपाल के लिए सामग्री, बलि इत्यादि देते हैं, वो भी बांस की टोकरी में जाता है। यज्ञशाला बनी है, पूरी बांस से बनती है, मंच इत्यादि बनता है, भगवान की कथा इत्यादि का मंडप बनता है, बांस से बनता है। पहले इतने बर्तन नहीं हुआ करते थे, तो फल वल के सब पत्र पुष्प बांस की टोकरी में ही रखे जाते थे। इस प्रकार से कुछ ऐसा है नहीं कि बांस अशुद्ध है या कुछ है। लेकिन अगरबत्ती में जो केमिकल है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, पूजन के लिए नहीं है। आप गूगल का प्रयोग करें, गुड़, घी का प्रयोग करें, रार का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे महाराज जी के नाम माध्यम से कि घर में अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। कहीं भी पूजा वगैरह में भरसक हो सके तो आप लोग धूप बत्ती खरीद लीजिए, उससे आप लोग अपनी पूजा का कार्य कर सकते हैं।